अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम माहा शाह, किस्त नंबर 12। रिसेप्शन का फंक्शन भक्कर के सबसे बड़े और ख़ूबसूरत मैरिज हॉल में था। नूर महल मैरिज हॉल अपने नाम की तरह खूबसूरत महल था, जहाँ की हर एक चीज़ बहुत कीमती और नायाब थी। जो भी आता वो मरहूब ज़रूर होता। फरहान साई ने ब्लैक वेस्ट कोट पहनी हुई थी, जबकि रम्ज़ की ड्रेस का कलर बेबी पिंक था। सब मर्दों ने दूल्हे के साथ कंट्रास्ट किया हुआ था। सब मर्दों की ड्रेस का कलर ब्लैक और औरतों की ड्रेस का कलर सी ग्रीन था। वो चारों इस वक्त ब्लैक बारबी फ्रॉक में मलबूस, बालों को जूड़े की शक्ल में कैद किए मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो माइंड ब्लोइंग लग रही हो सब, उसामा साई ने कहा तो सब ने कहकहा लगाया। ये क्या बात हुई साइम खान? शान खान ने हैरानी से पूछा। साइम खान जो इस वक्त ये जिद लगा कर बैठा था कि आज वो फाइनल जवाब लेकर आए और साथ ही शादी की डेट फिक्स 15 दिनों के बाद की। बस बड़े खान बाबा, मुझे शादी करनी है, साइम ज़िद्दीपन से बोला। बड़े खान बाबा, लाला से अब नहीं रहा जाता। रात को वो जो उल्टी सीधी मूवियाँ देखते हैं ना, इसी का नतीजा है। फरसान की बात पर सबकी आंखें फैली। बकवास बंद करो, साइम ने गुस्से से कहा। आसमा खातून और साइमा खातून को आज अर्जन जाना पड़ा था, सो सिर्फ सनम खातून वहाँ पर मौजूद थी। सालार बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो? सनम खातून ने मुस्कुराकर इससे पूछा। वो मोरे जान, मुझे भी शादी करनी है। सालार नजरें झुकाकर बोला, जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। सबने हैरत से इसको देखा। अरे वाह, एक साथ 2 बहुएं आएंगी हमारी हवेली में, सुल्तान खान मुस्कुराकर बोले। सही नसीब। कौन है वो? सनम खान ने मुस्कुराकर कहा। महक भरजाई की कज़न अस्मा। सलार झिझक कर बोला। ओह, वर्षा ने लंबा सा ओ किया तो सलार ने पहलू बदला। ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं, शान खान ने मुस्कुराकर कहा। साइम ने इसके कंधे पर थपकी दी। वर्षा ने आंखें घुमाकर इनकी खुशी देखी। हम बात कर लेंगे, अरशद खान ने कहा तो साइम ने बेसाख्ता इनको गले लगाया। साइम लाला, होश में आओ, ये सालार लाला है। वर्षान के तंज पर साइम ने दांत पीसे। खान बाबा, जब ये दोनों बात कर चुके हैं तो मेरी भी बात सुन ले, फवाद खान गहरी सांस लेकर बोला। सलार और साइम ने मुस्कुराहट दबाई। जी बोलिए बरखुरदार, हम हमतन गोश हैं, शान खान ने सोफे से टेक लगाकर कहा। वर्षान खान गहरी नज़रों से इसको देख रहा था। वो खान बाबा, मैं भी दुआ को पसंद करता हूँ, फवाद ने जल्दी से कहकर एक नज़र सब पर डाली। सब मुंह खोले इसको देख रहे थे। सलार और साइम ने इसको थम्सअप का इशारा किया। वर्षारे की मायनी खेज नज़रें महसूस करके फवाद ने पहलू बदला। वाह, यहाँ तो सब पर मोहब्बत का भूर सवार है। वर्षान मियाँ, तुम भी बता दो, को पसंद है? अरशद खान तंजिया बोले। जी ज़रूर खान बाबा, जैसे ही कोई लड़की दिल में दाखिल हो आपको बता दूंगा। वर्षान ने आंख विंक करके कहा तो वो तीनों कहकहे लगा गए, जबकि उन्होंने अफसोस से ढीठ इंसान को देखा। हाँ मामा जान, तैयार हैं आप? हैदर ने बाल ठीक करते पूछा तो वो इस वक्त वाइट डिनर सूट में मलबूस बहुत प्यारा लग रहा था। जी बेटा जानी, मिसेस सलमान मुस्कुराकर बोली। बस दुआ करें हमें हाँ हो जाए। सायरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते कहा तो हैदर का दिल बेसाख्ता धड़का। उसकी आंखों में नजर आता डर। मिसेस सलमान ने बगौर देखा। वो चारों इस वक्त हाल के इंटर दरवाजे के करीब खड़ी थी ताकि फरहान के ससुराल वालों का अच्छा सा इस्तकबाल किया जाए। यारा 1 मिनट में अभी आई, महक कहकर अंदर की तरफ बढ़ी। साइम खान ने गाड़ी से उतरकर एक सताइश भरी नजर इर्द गिर्द दौड़ाई। फवाद मैं पहुंच चुका हूँ, साइम ने कान पर लगे बर्ड्स में कहा। सही, हम भी कुछ देर तक पहुँचते हैं, फवाद खान ने ट्रैफिक पर नज़र डालकर कहा, जबकि अरशद खान, शान खान और सनम खातून इनके साथ थी, जबकि हुरैन, वर्षान और सालार साइम के साथ थी। साइम खान इस वक्त मैरून कलर के वेस्ट कोट में मलबूस था। सलार ने डार्क ब्लू, जबकि वर्षान खान ने ब्राउन वेस्ट कोट पहना हुआ था। हुरैन खान इस वक्त गोल्डन मैक्सी में मलबूस नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। इन सब ने कदम हाल की तरफ बढ़ाए। सब ने इन 3 शहजादों को रश्क से देखा, जबकि इन 3 शहजादों के दरमियान चलती इस शहजादी ने फ़ख्र से अपनी गर्दन अकड़ाई। आखिर इतने हैंडसम भाइयों की बहन थी, वो भी इकलौती। मैं आ गई, आए नहीं अभी तक वो लोग? महक भागती हुई तभी साइम खान ने अंदर कदम रखा। महक का पाँव इसके फ्रॉक में उलझा और उसके हाथ से फूलों की टोकरी गिरी और वह सीधी साइम खान के कदमों में। सब ने आंखें फैलाई। आप ठीक हैं सकून रक़्सम? साइम ने इसको उठाते फिक्र से पूछा तो इसने मुंह फुलाकर इसको देखा। साइम ने इसको देखा और देखता ही रह गया। वो जब इसको देखता वो हर बार उसको पहले से बढ़कर हसीन लगती। साइम ने बेसाख्ता आयतुल कुर्सी पढ़कर इस पर फूंकी। अरे वाह, इतना ज़बरदस्त वेलकम, वर्षान ने शरारत से कहा तो सवाई अलीशा के सब मुस्कुराए। जहरीला आदमी, अलीशा बड़बड़ाई। वर्षान ने मधुरशी से इसको देखा। हुरी आपी, कैसी हैं आप? वो चारों हुरैन की तरफ मतवज्जो हुई। तुम्हारे सामने हूँ, देख लो, हुरैन मुस्कुराकर बोली।
آج پہلی بار سالار نے اسما کو جی بھر کر دیکھا تھا۔ اس کی نظر خود پر محسوس کر کے اسما کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت کیوٹ لگ رہی ہیں۔ اگر میرا بڑا بھائی ہوتا تو آپ میری بھابھی ہوتی۔ مہک نے کہکہا لگا کر کہا تو سائم نے بھویں اچکائی۔ کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ہمارا تو بھائی ہے بڑا، تو آپ بن جائیے نا بھابھی۔ وجدان شرارت سے بولا تو وہ جھیمپی۔ سائم نے دانتوں میں لب دبائے۔ ٹھرکی خان۔ علیشہ بڑبڑائی تو انہوں نے ہنسی دبائی۔ وہ سب کو لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ مس عیشہ بات سنیں۔ وجدان نے علیشہ کو روکا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ او مسٹر خام خواہ، میرا نام علیشہ ہے۔ علیشہ دانت پیس کر بولی۔ تو ہونے دو، میں آپ کو عیشہ ہی کہوں گا۔ وجدان لاپرواہی سے بولا تو علیشہ کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ کیوں؟ وجہ؟ علیشہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ علیشہ بولتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے علی شاہ بول رہا ہوں۔ اب آپ لڑکا تھوڑی ہیں، وجدان نے ہنسی دبا کر کہا تو علیشہ کا دماغ گھوما۔ پاگل سائیکو خان، علیشہ نے غصے سے کہا تو وجدان کہکہا لگاتا اندر کی طرف بھاگا۔ اسی وقت فواد خان کے ساتھ سب نے اندر قدم رکھا۔ علیشہ نے ان کو سلام کیا اور اندر کی طرف لائی۔ ان سب کے پیچھے ہی حمزہ نے اپنی سحر خیز پرسنالٹی کے ساتھ قدم رکھا۔ اس کے پیچھے بلیک کاٹن کے سوٹ میں ملبوس کھڑی مغرور اور سیاہ کولڈ آنکھوں والے ارسل شاہ اور بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس ایمبرڈ آنکھوں والے افنان شاہ نے قدم رکھا۔ سب نے ان کو رشک و حسد سے دیکھا۔ بہت مبارک ہو ابا جی آپ کو، شان خان نے افتخار سائیں کے گلے لگتے کہا تو وہ مسکرا کر رہ گئے۔ سب لوگ ایک جگہ پر جمع تھے جبکہ افنان شاہ وجدان خان اپنی باتوں میں لگے تھے۔ سب مہمان خانے میں مصروف تھے جبکہ شاہ مینشن اور خالویلا کے علاوہ حیدر ہاؤس کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع تھے۔ حیدر اور سائم ایک دوسرے کی آنکھوں میں کچا چبا رہے تھے جبکہ ارسل شاہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ میں نے سب کو اس لیے اکٹھا کیا کہ میں آپ لوگوں کو اپنا جواب بتا دوں، افتخار سائیں نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ ابا جی آپ کچھ کہو، اس سے پہلے میں ایک بات سن لیں، شان خان نے کہا تو سب نے سوالیہ نظروں سے ان کو دیکھا۔ وہ دراصل میں فواد خان کا اور سالار خان کے لیے بھی آپ کی باقی دوسری بیٹیوں کے ہاتھ مانگتا ہوں۔ شان خان کے کہنے پر سب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سب نے فواد اور سالار کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ مہک تو سوچ سمجھ کر ہی جواب دیا ہے نا۔ دعا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا کر سر ہلائے۔ ویسے کس کو ہاں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا، مہک نے مسکرا کر کہا۔ ڈیوٹی کیسی جا رہی ہے؟ اسما نے حورین سے پوچھا جس کی نظریں ارسل شاہ پر تھا۔ پرفیکٹ، وہ چونک کر بولی۔ تبھی وجدان خان اور افنان خان نے انٹری دی۔ کیا چل رہا ہے لڑکیوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ افنان تو نے اچھا نہیں کیا، دعا نے کہا تو اس نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کمینے آدمی، سروش کو نقلی نوٹ دے دیے تھے، دعا دانت پیس کر بولی تو وجدان اور افنان کے کہہ گونجے۔ یار ایک بندے سے مارے تھے میں نے، سوچا کام آئیں گے، اور دیکھو کام آ گئے۔ افنان نے دعا کے پاس بیٹھتے کہا تو دعا نے اس کے کندھے پر ایک تھپڑ مارا۔ کم میک اپ کیا کریں آپ سب، جب موڈ ہوتی ہوں گی آپ لوگوں کا خود کا ہاسا نکل جاتا ہوگا۔ وجدان کی بات پر ان چاروں نے اس کو گھورا جبکہ افنان نے زبردست قسم کا کہکہا لگایا۔ ویسے وہاں کیا چل رہا ہے؟ افنان نے پاس پڑے بادام منہ میں ڈالتے کہا۔ رشتے کی بات، دعا نے کہا تو افنان اور وجدان اپنی جگہ سے اچھلے۔ مطلب ہمارے پاگل یہ سب باتیں ہیں؟ نہیں، افنان ایکٹنگ کرتے چیخا اور اگلے ہی پل دونوں بھاگے۔ ان چاروں نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ تو مطلب یہ دونوں راضی ہیں؟ اظہار سائیں نے پوچھا تو سائم نے ان کے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تو دونوں نے سرس بات میں ہلایا۔ انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ خیر پہلے سائم کے لیے جواب سن لیں۔ آصف سائیں نے گلا کھنکار کر کہا تو سائم اور حیدر کا دل دھڑکا۔ مسز آصف اور مسز اظہار دعا کی طرف گئیں۔ اس ہی پل بھاگے بھاگے وجدان خان اور افنان آئے۔ اگر وہ بدد خود کو نہ روکتے تو افتخار سائیں کے اوپر ہوتے۔ کیا آپ دونوں روک نہیں سکتے تھے ہمیں؟ وجدان نے پھولی سانسوں سے سالار کو گھول کر کہا۔ تو نے ہمیں کہا تھا؟ فواد نے طنزیہ کہا تو وہ دونوں اس کو گھورنے لگے۔ دعا اسما سائڈ پر آؤ، ان کے کہنے پر دونوں نے الجھن سے ان کو دیکھا۔ مسز آصف نے ان کو سائڈ پر لے جا کر کو پوچھا۔ دعا نے خوشی سے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کو اس کی محبت اتنی آسانی سے مل جائے گی سوچا نہیں تھا۔ اسما کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ اس کا جواب دی گئی۔ اللہ پاک تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، مسز اظہار نرم لہجے میں کہتے اس کا ماتھا چوما۔ ان سب کو بھی وہ بہت اچھے سے لگتے تھے، پڑھے لکھے، دل سے اچھے، ان سب کو اور کیا چاہیے تھا؟ کون سی ٹرین چھوٹ رہی تھی تم دونوں کو جو بے لگام گھوڑوں کی طرح بھاگے آ رہے ہو؟ حیدر کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر دونوں بلبلا کر رہ گئے۔ باقی سب کے چہروں پر مسکراہٹ چمکی۔ حیدر لالا ہم جواب سننے آئے ہیں،
वजदान ने आंखें घुमाकर कहा। फिर जवाब ही है, हैदर ने वेस्टकोट का बटन खोलकर कहा तो वजदान की आंखें फैली, जबकि साइम ने नागवारे से इसको देखा। मिस्टर हमजा हैदर, ये जो तुम्हारी खुशफहमी का समंदर है, तुम इसमें डूब कर मर क्यों नहीं जाते? साइम ने इसके कान में सरगोशी की। डियर साइम खान, तुम्हें मारे बगैर मैं कैसे मर जाऊं? हैदर ने भी उसके कान में सहरीली सरगोशी की, जबकि मिसेस इफ्तिखार साई ने अपनी दोनों बहुओं को देखा जो इनको आहिस्ता आवाज़ में कुछ कह रही थी। तो साथियों, आज का मुकाबला एक तरफ है हमारे साइम भाई जो बहुत बहुत घुन्ने मिसने हैं। अखनान की तकरीर पर साइम ने इसको घूरा। और दूसरी तरफ है हमारे हमजा भाई हैदर जो बहुत खड़ूस और संजीदा है। वजदान अखनान की बात के बीच में काट कर बोला तो हैदर ने इसको खूनख्वार नज़रों से घूरा। सब ने मुस्कुराहट दबाई। तो हमारा जवाब यह है कि हमारी तरफ से साइम खान को हाँ है, बाकी दोनों रिश्ते भी हमें कबूल हैं, इफ्तिखार साई ने कहा तो हैदर ने इनको शौक से देखा। मिसेस सलमान ने सहम कर इसको देखा। साइम खान ने खुशी से वजदान को गले लगाया। फवाद और सलार ने खुशी से अपने बाप को देखा। सनम खातून ने अम्मा साई को गले लगाया। हमजा ने एक नज़र सबको देखा और एक नज़र इस दुश्मनी जाँ को, जिसके चेहरे की खुशी ने इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह ज़ख्मी पन से मुस्कुरा दिया। मुबारक हो साइम खान, ये बाजी तुम जीत गए। हैदर ने सर्द लहजे में कहा, झटके से खड़ा होता बाहर निकल गया। सब ने उसको अफसोस से देखा। वजदान और अखनान ने नारा लगाया। साइम ने दिलकश कहकहा लगाया। अगले ही पल वो ऊंची आवाज़ में गाना लगाया और फवाद साइम सलार को दरमियान में खड़ा करके प्रॉपर भंगड़ा डालने लगी। इन दिनों ने झीम कर इनको देखा। अलीशा तुम रह गई हो बस, अस्मा ने आंख मार कर कहा तो वो मुस्कुराई। मुबारक हो भाभियों, हुरैन ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब ने कह लगाए। सब बड़ों ने इन सब को देखा और नज़र उतारी, लेकिन बहुत जल्द इनकी खुशियों को नज़र लगने वाली थी। वो सब इस बात से अनजान थे। इतनी आसानी से मोहब्बत हासिल करने वालों पर बुरा वक्त आना था। हेलो, साइम खान स्पीकिंग। साइम खान ने गाड़ी का मोड़ काटते हुए जवाब दिया। लोगों को बर्बाद करके देखते हो तमाशा, मैं हूँ आदिल पाशा। दूसरी तरफ से मकरूर हंसी गूंजी। साइम खान ने होंठ बेचे। आज रात नाइट क्लब में मुलाकात होगी, आदिल पाशा ने कहकर कॉल काट दी। साइम ने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंका। वो पांचों इस वक्त क्लास में बैठी गप्पे मार रही थी। खामोश हो जाओ, सर आ रहे हैं, एक लड़का कहते अपनी सीट पर बैठा। सब ने अंदर आते इस प्रोफेसर को देखा। ये कौन सा प्रोफेसर है? महक ने उलझ कर पूछा। उसने अपनी आंखों पर ग्लासेस और नीचे होंठों पर फाइल रखी हुई थी। हे स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर, उसकी दिलकुश आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ सुनी सुनी लगती है, अलीशा ने कहा तो सब ने इसको देखा। अरसल शाह और सालार खान आयशा के सामने बैठे थे, जबकि इन दोनों के पीछे हुरैन खान खड़ी थी। जबकि इसी झील में मौजूद एक बेंच पर अखनान और वजदान आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं तुमसे जो पूछूं इसका जवाब सही सही देना, अरसल ने कहा तो उसने बेजारी से इसको देखा। सर, जो पूछेंगे साफ साफ जवाब देना वरना ज़बान काट दूंगी, हुरैन ने गुस्से से कहा। तो मेरा पहला सवाल यह है कि मुझसे शादी करोगी? इससे पहले अरसल अपना सवाल मुकम्मल करता अखनान ने कहा तो सब ने हैरत और शौक से उसको देखा। वो मेरा भाई, मेरा मतलब सर इस मूवी की बात कर रहा हूँ। अखनान दांत निकाल कर बात मुकम्मल की। अरसल ने इसको घूरा। तुम्हारे रैकेट में कितने लोग हैं? अरसल के सवाल पर आयशा ने इसको देखा। 1000 के करीब, उसने सर्द लहजे में कहा। ले, मेरे पास 1000 रुपये नहीं, ये 1000 बंदे के करके बैठे हैं। अखनान ने सरगोशी की। साले तो है ही पैदाइशी भिखारी, वरदान ने छिड़कर कहा। अखनान ने इसको घूरा। मेरा दूसरा सवाल ये है, कभी भिखारी देखा है? दोबारा अखनान की आवाज़ गूंजी तो सलार और अरसल ने दांत पीसे। वो इससे कह रहा हो, अखनान वजदान की तरफ इशारा करके कहा तो वो जब्त कर गया। दूसरा सवाल यह है कि तुम इन लड़कियों को पकड़ते कैसे हो? अरसल के सवाल पर सलार ने कुर्सी से टेक लगाई। लड़की तंजिया मुस्कुराई। जवाब दो सर की बात का, हुरैन धाड़ी। तो उन्होंने इसे रिलैक्स कहने का इशारा किया। हमारे रैकेट में मौजूद लोग सोशल मीडिया पर लड़कियों को फंसाते और मिलने के लिए बुलाते हैं, या फिर किसी मजबूर और बेबस लड़कियों को इस हद तक मजबूर करते हैं कि वो पैसों के लिए हमारी झूठी बातों में आ जाए, उसने कहा तो सलार ने नफरत से इसको देखा। शर्म नहीं आती एक औरत होकर औरतों के साथ ये सब कुछ करती हो? सलार के लहजे पर वो तंजिया मुस्कुराई। तीनों ने गुस्से से इसको देखा। क्या बोल रही थी सनम खातून? मिसेस आसिफ ने अम्मा साई के साथ बैठते पूछा। रात के खाने पर बुलाया है, उन्होंने कहा तो मिसेस आसिफ ने सर हिलाया। खैरियत वैसे? मिसेस शाह ने पास बैठते पूछा। पता नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा, उन्होंने जवाब दिया।
रुमान फरमान लम्स और तुम्हारी अम्मा के साथ जिसको चलना है चल लेना, इफ्तिखार साई ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया। आर्यन शाह इस वक्त अपनी क्लास में बैठा था। उसके फेवरेट सर क्लास में एंटर हुए जिनसे वो हमेशा पंगे लेता था। गुड मॉर्निंग सर। आर्यन के चिल्लाने पर उन्होंने इसको घूरा। सिट डाउन। इसके कहने पर सब बैठ गए। होगी शादी ख़त्म आर्यन शाह? उन्होंने तंज किया। सर मेरी शादी नहीं हुई अभी, अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता है तो करवा दें। आर्यन के मासूमियत से कहने पर पूरी क्लास में कह कहे गूंजे। तुम्हारा इलाज दुनिया के किसी कोने में नहीं है शायद, वो अफसोस से बोले। सर दुनिया का कोना होगा तो इलाज होगा ना, क्योंकि दुनिया तो गोल है। उसके पट से जवाब देने पर एक बार फिर कह कहे गूंजे। जी तो मिस आप अपना इंटरव्यू दी। उस नए प्रोफेसर ने दुआ को खड़ा किया। सर मैं दुआ शाह। दुआ ने कहा और उसकी तरफ देखा और अगले पल इसके जहन में झमाका हुआ, लेकिन उसने जाहिर नहीं होना दिया। मिस्टर फवाद खान मुझसे अब खेलोगे। डियर हस्बैंड जी, खेल शुरू आपने किया, ख़त्म मैं करूँगी। दुआ दिल ही दिल में बड़बड़ाई। सर। दुआ ने चुटकी बजाई तो वो एकदम होश में आया। वो मैं आता हूँ, वेट, वो कहकर क्लास से बाहर निकला। सब ने हैरत से इसको देखा। अब मेरा आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है कि डांस आता है? अरसल के पूछने से पहले एक बार फिर अखनान की आवाज़ गूंजी तो सबकी बस हुई। अरसल ने हाथ में पकड़ी स्टिक उसकी तरफ फेंकी जो अखनान और फरसान दोनों के कंधे पर लगी। भाई, लाला, वो दोनों चीखे। तवा हो जाओ दोनों के दोनों, जाओ एंजॉय करो। सलार दांत पीस कर बोला तो वो मुस्कुराकर बाहर निकले। थैंक्स यार लाला, पहले ही जाने देते। वरदान झांक कर बोला तो अरसल ने अपने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कहका लगाते बाहर निकला। हुरैन ने मुस्कुराहट दबाकर उसको भागते देखा। आदिल पाशा कहाँ मिलेगा? अरसल के संजीदा लहजे पर वो बिल्कुल चुप हुई। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, अरसल ने कहा तो उसने एक तंजिया मुस्कुराहट उछाली। इसी पर हुरैन ने फुल ताकत से उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। यू बास्टर्ड, गुस्से से चिल्लाई। हुरैन की आंखें गाली पर फैली जबकि सलार और अरसल का चेहरा स्पाट हुआ। एक खानजादे को गाली दे रही हो, वो भी उसके भाइयों के सामने? सलार ने सद लहजे पर वो कपकपाई। अरसल शाह ने भाई वाली बात पर इस्तग़फ़ार बोला जबकि हुरैन ने सख्ती से होंठ भींचे। तभी वजदान और अखनान सजीदा चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। हुरी आप ही को गाली दी है ना बाजी ने? आपने, लो इसकी सज़ा। वजदान ने वहशत सदा लहजे में कहकर कॉकरोच से भरा जार इसके सर पर उलट दिया। उसकी चीखें पूरे थाने में गूंजी। सब ने वजदान को देखा। लाला वैसे ये कॉकरोच मैंने ना नाली से पकड़े थे। अगले ही पर वजदान शरारत से कहता। सब कुछ शौक दे गया, गलीज़ इंसान। सलार ने उबकाई लेकर कहा। हुरैन बेसाख्ता वजदान के गले लगी। वजदान ने मुस्कुराकर इसके गिर्द हाथ लपेटे। मैं कहाँ जाऊँ? अखनान शरारत से बोला। आयशा बाजी के पास। वजदान ने शरारत से कहा तो अखनान ने इसको लानत से नवाजा। तुम लोग कभी इस तक नहीं पहुँच पाओगे, वो तुम्हारी नस्लें बर्बाद कर देगा। आयशा ने हद से ज़्यादा सुर्ख चेहरा लिए कहा। इससे पहले कि वो कुछ करते अगले ही पल वो अपने हाथ में पहनी अंगूठी खोलती, इसमें मौजूद जहर अपने मुंह में डालती, अगले 2 सेकंड में दम तोड़ गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका न मिला। ले अखनान, तू तो बेवा हो गया। वजदान ने इसको देखकर कहा तो हुरैन का ज़बरदस्त कह कहा गूंजा। अरसल और सलार ने दांतों में होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी और अफसोस से इसकी लाश को देखा। कैंटीन में वो सब बैठी हुई थी तभी आर्यन इनके पास आया। कुर्सी पर बैठा। खैरियत कज़न साईं, आज हमारे साथ कैसे? आसमा ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, ऐसे ही दिल नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। आर्यन ने उसकी प्लेट से समोसा उठाते कह दिया। साफ कह दे जलील आदमी कि ये सब ठोंसने इधर आया है। दुआ ने आर्यन को देखकर कहा जो उसकी प्लेट से चाट खा रहा था। आर्यन ने दांत निकोसे। पंधा बन जा बेटा, अलीशा ने कहा तो सर हिलाया। अचानक कैंटीन की दाएं तरफ से कुछ लड़कों की टोली शोर मचाती कैंटीन में दाखिल हुई। सब ने इनको देखा। ये यूनिवर्सिटी के सबसे ठरकी लड़कों का ग्रुप था। सब लड़कों के हाथ में फूल थे। इनको कौन सा दौरा पड़ा है? आर्यन खाते हुए बमुश्किल बोला। पहले नवाला निगल ले। दुआ इसको घूर कर बोली तो उसने सर हिलाया। वह सब इनकी तरफ बढ़े। इस वक्त साइम खान अपने डार्क रूम में था। इस कमरे का आज तक किसी को नहीं पता था। कोई इस कमरे तक नहीं पहुंचा था। कोई ज़ीरू भी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। साइम ने सुर्ख आंखों से अपनी शर्ट बदन से अलहदा की और घुटनों के बल ज़मीन पर बैठता धाड़ा था। अगले ही पल वह वहशत से उठा और धड़ाधड़ पागलों की तरह पंचिंग बैग पर मुक्के मारता अपना गुस्सा निकालने लगा। कैसे मुझे पता नहीं चला? वो धाड़ा। कुछ देर पहले साइम खान एक होटल में दाखिल और एक नज़र पूरे होटल पर डाली। सर जी, मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ? एक वेटर उसके करीब आता बोला। मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, अब वो चेंज कर सकते हैं? साइम ने घड़ी देखते उससे पूछा। बिल्कुल सर, मैं कर देता हूँ, वो मुस्कुराकर बोलता बाहर निकला। साइम वहीं कुर्सी पर बैठा और फ़ोन में गुम हो। तुम साइम खान हो ना? महानूर?
کہ بیٹے। तभी उसके कान में एक आवाज़ गूंजी। साहब ने नज़र उठाकर ऊपर देखा। वह एक बूढ़ी औरत थी जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। अम्मा, आप कैसे जानती हैं मुझे? साइम खड़ा होता इनको कुर्सी पर बिठाता बोला। मेरी नूर को मार दिया उस जालिम ने। वो सारों कतार रोने लगी। साइम ने चौंक कर इनको देखा। जहाँ तक इसको याद था उसकी माँ तो किसी बीमारी की वजह से चल बसी थी। साइम ने उलझन से इनको देखा। किसने मारा आपकी नूर को? साइम को अपनी आवाज़ कपकपाती महसूस हुई। चलो हम लोग चलते हैं, सलार ने अरसल से हाथ मिलाकर कहा। ओके, जैसे ही कन्फर्मेशन मिले मुझे ज़रूर बताना, अरसल ने संजीदा लहजे में कहा तो उसने सर हिलाया। अरसल लाला, वर्षा ने इसको पुकारा तो उसने इसको देखा। रात में आ जाना, लाला लोगों के ससुराल वाले आ रहे हैं, बात पक्की करने की खुशी में पार्टी है मेरी तरफ से। वर्षान ने मुस्कुराकर कहा तो सलार के लबों पर धीमी मुस्कुराहट हुई। सॉरी यार छोटे खान, मैं नहीं आ सकता, अरसल ने मुस्कुराकर कहा। वर्षान ने मुँह बसूर कर अखनान को देखा। ओए अभी ओए, पुराने ज़माने की नाजुक हसीना, मैं ले आऊँगा अरसल भाई को, बस तू पूरा इंतज़ाम करके रखी। अखनान ने आंख दबाकर कहा तो अरसल सलार ने एक दूसरे की तरफ देखा। कैसा इंतज़ाम? हुरैन के पूछने पर दोनों ने आंखें घुमाई। इट्स पर्सनल हुरियापी, वर्षान एक अंदाज से कहकर बाहर चला गया। तेरी तो, हुरैन ने कहकर दांतों में लब दबाए। सालार भी बाहर निकला। चले सब अपनी अपनी जगह पर जाएं, अरसल ने कहा तो सब अपनी अपनी जगह पर वापस जाने लगे। आई लव यू सो मच अस्मा, विल यू मैरी मी? इन सब लड़कों का लीडर, जो कि हुलिये से ही लोफरों का सरदार लग रहा था, इन सब ने आंखें खोलकर इसको देखा। सब स्टूडेंट्स ने तालियां बजाई। इसकी पैंदी सिरी, आर्यन गुस्से से बोलता खड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है? महक ने दुआ के कान में सरगोशी की। इसका मतलब तेरी बहन का सर। दुआ की सरगोशी पर महक के मुंह से हंसी का फवारा फूटा। सब ने इसको घूरा। हाँ भाई, क्या मसला है तेरा? बाकी लड़कियों ने मुंह नहीं लगाया जो तू अभी इधर आ गया है, आर्यन ने अपने बाजू फोल्ड करते पूछा। इन चारों ने मुस्कुराकर इसको देखा। अस्मा, हाँ कर दे, अलीशा शरारत से बोली। अस्मा ने संजीदा नज़रों से इसको देखा तो वो कान पकड़ गई। अबे हट साले, तू कौन है? तुझसे बात नहीं कर रहा मैं, इनमें से एक लड़का बदतमीज़ी से बोला। आर्यन का चेहरा सुर्ख हुआ। साले तेरी तो, एक सईदजादे की बहन पर नज़र डाल रहा है कमीने। अगली बार आर्यन इस पर झपट पड़ा। आर्यन रुको, आर्यन, बेचारे इसको बड़ी मुश्किल से पीछे लाई। आर्यन ने गहरी सांस लेकर अपने बाल सही किए। ओए खबरदार, साला ये अपना। इससे पहले और लड़के आर्यन की तरफ बढ़ते उस लड़की डैनी ने खबासत भरी मुस्कुराहट से कहा तो आर्यन मुस्कुराया। तो शादी करना चाहता है इससे? आर्यन ने दोनों हाथों को कमर के पीछे बांधते अस्मा की तरफ इशारा किया। बिल्कुल करना चाहता हूँ, डैनी शैतानी मुस्कुराहट लिए दिल पर हाथ रखता बोला। इन चारों ने अफसोस से इस लोफर को देखा। भाई सब तालियां बजाओ, आर्यन ने कहा तो सबने नासमझी से तालियां बजाई। अगर शादी करना चाहता तो अपना मोबाइल दे, पासवर्ड दे मोबाइल का। आर्यन के कहने पर इन चारों ने मुस्कुराकर इसको थम्स अप का निशाना किया। वो मुझे काम है, अभी आता हूँ। वो हड़बड़ाकर जल्दी से वहाँ से निकला। सबके कह कहे गूंजे। मैं नहीं जानती मेरी नूर को किसने मारा, लेकिन वो इसका करीबी था। मेरी बच्ची मेरी नूर को इसने मार दिया। वो बूढ़ी सारों कतार रोने लगी। साइम का दिमाग माफ हुआ, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। आप मोरे को कैसे जानती हैं? साइम ने इनसे पूछा। वो तो मैं उसकी कुछ नहीं लगती, लेकिन नूर ने हमेशा मुझे माँ माना था। वो हर बात मुझसे करती थी अपनी। मैं उसके बचपन से उसके साथ थी। मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी, मैंने महानूर को अपनी बेटी बनाया। वो बूढ़ी औरत नम आँखों से मुस्कुराई। आप कैसे कह सकते हैं इनका कत्ल हुआ है? साइम की बात पर वो मुस्कुराई। एक दिन वो मेरे पास आई थी। उसने मुझे बताया था कि उसने किसी को अपने खाने में कुछ मिलाते हुए देखा था, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। इसके बाद से वो बहुत बीमार रहने लगी। अचानक इसका चलना फिरना बंद हो गया। तब मैं उससे मिलने गई थी आखिरी दफ़ा। तब उसने मुझे एक ख़त दिया था, एक अमानत दी थी कि जब तुम बड़े हो जाओ मैं तब तुम्हें सौंप दूँ। इनकी बात पर साइम ने सुर्ख आंखों से उनको देखा। क्या वो ख़त आप मुझे अभी दे सकती हैं? साइम की बात पर उन्होंने आंखें साफ करते उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। वह एक छोटे से घर में पहुँचे जहाँ वो अकेली रहती थी। साइम ने अफसोस से इस घर पर नज़र डाली। ये है बेटा वो ख़त और कुछ कागजात। उन्होंने कुछ मैले कुचैले कागज़ इसको दिए। इन कागजात के साथ महानूर की एक अंगूठी भी थी। सदा के नफासत पसंद साइम खान इन चीज़ों को ऐसे थामे जैसे वो इसकी कुल मता हो। अगर कोई इस नफासत पसंद शख्स को इतने मैले कागज़ को हाथ में लिए देखता तो लाजमी बेहोश हो जाता। मोरी जान, साइम की ज़बान से बेसाख्ता निकला। चल ले भी चल ले, दुआ ने आर्यन को कहा, जो गाड़ी की चाबी हाथ में घुमाते मोबाइल में घुसा हुआ था। हाँ चलता हूँ, रुक तो जा, आर्यन ने हनुस फ़ोन चलाते हुए जवाब दिया।
इन चारों ने उसको घूरा। कौन सा खजाना ढूंढ रहा है फ़ोन में? अस्मा ने कहा तो आर्यान ने एक नज़र इनको देखा। बीवी को काबू करने का तरीका, आर्यान ने शरारत से कहा। तेरी कौन सी बीवी है? दुआ ने कहा तो दांत नकों से। ओप्स, मैं भूल गया था, आर्यान कहकहा लगाकर कहते ड्राइविंग सीट पर बैठा। इन चारों ने इस नौटंकी को घूरा। जैसी तेरी हरकतें ना, तुझे कोई लड़की तो क्या चुड़ैल भी नहीं मिलेगी, महक ने कहा तो तीनों का कहकहा बुलंद हुआ। आर्यान ने तीखी नज़रों से उसको घूरा। चुड़ैल तो साईं भाई की किस्मत में लिख दी गई है। कज़न साईं, मुझे तो एक परी मिलेगी, आर्यान ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। महक का चेहरा सुर्ख हुआ जबकि सबके कहके गाड़ी में गूंजे। पागल कहीं का, मैं तेरे को चुड़ैल लगती हूँ, महक ने मुंह बनाकर कहा। आहिस्ता बोले कज़न साईं, किसी चुड़ैल ने सुन लिया ना बुरा मान जाएगी, आर्यान ने कहा तो सबके कह एक बार फिर गूंजे। पर मरो कज़न साईं, महक ने मुंह बनाकर कहा और गाड़ी के बाहर के मंजर पर नजरें जमा दी। बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम है हैदर इंडस्ट्री का। अभी भी कुछ शक है कि हमारे साथ डील करके आपको नुकसान होगा, हैदर के ऑफिस के एक वर्कर ने एक आदमी से कहा। तभी हैदर ने अंदर कदम रखा। क्या हुआ रोहान? हमजा हैदर ने वॉच देखते पूछा। गुड मॉर्निंग सर। सर ये बोल रहे थे कि हमारी कंपनी, वो वर्कर खड़ा होता बोला। इससे पहले वो बात मुकम्मल करता हमजा हैदर ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। वो कदम ब कदम चलता उसके करीब आया। शायद तुम भूल गए मेरे यहाँ काम करने का तरीका, या फिर तुम्हारा दिल भर गया है इस नौकरी से। हमजा के सर्द लहजे पर इसके माथे पर पसीना आया। सर ऐसी बात नहीं है, वो जल्दी से बोला तो इसने आईब्रो उचकाए। तो उस शख्स की सही से खातिरदारी करके भेजो यहाँ से, हमजा ने तल्ख लहजे में कहा और वहाँ से निकला। साइम खान ने वो ख़त खोला तो इसमें एक तहरीर दर्ज थी। साइम खान, मुझे मारने की साजिश की जा रही है, मेरी मौत का बदला ज़रूर लेना। लाइन्स पढ़कर साइम का सांस रुका। उसने जल्दी से बाकी पेपर्स खोले तो खान हवेली के कागजात थे, जिससे ये साबित हो रहा था कि वह हवेली इन तीनों के नाम थी। लेकिन मानूर और हादिया बेगम के इंतकाल के बाद वो सिर्फ हवेली मेहर खातून के नाम हो गई थी, और मेहर खातून के बाद वो पूरी हवेली, पूरी जायदाद खानविला के सबसे बड़े बेटे होने के नाते साइम खान की थी। मतलब वो जो भी है, अब इसका अगला शिकार मेहर खातून और साइम खान थे। साइम खान अगले ही पल हवा की स्पीड से वहाँ से निकला और इस वक्त वो अपने डार्क रूम में मौजूद था। नहीं छोड़ूंगा, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा मैं, लेकिन मोरे जान आपके कातिल को पाताल से भी ढूंढ लाऊंगा। साइम खान ने सर्द लहजे में कहकर एक ज़ोरदार पंच रसीद किया, जिससे वो पंचिंग बैग दूर तक गया। साइम खान ने इस रूम में मौजूद दाखिल होकर ठंडे पानी का शावर ऑन किया और इसके नीचे खड़ा हो गया। उसके अंदर आग का अलाव दहक रहा था, जिसको ठंडा पानी बुझा नहीं पा रहा था। थोड़ी ही देर में वो तीनों एक जगह पर मौजूद थे, लेकिन साइम खान का कुछ अता पता नहीं था। ये साइम किधर रह गया? फवाद ने इससे पूछा। पता नहीं, शायद रास्ते में हो, सालार के कहने पर फवाद ने सर हिलाकर इसको देखा। फवाद लाला, आज आप किधर गए थे? वजदान ने गहरी नज़रों से इसको देखकर पूछा। कहीं भी नहीं, मुझे कहाँ जाना है छोटे खान, फवाद ने कुर्सी से टेक लगाते कहा। वैसे लाले, मैंने ख्वाब देखा आज, वजदान के कहने पर दोनों ने इसको सवालिया नज़रों से देखा। अब बता भी दे क्या देखा, सलार ने इसको मुस्कुराते देखकर पूछा। मैंने देखा एक बंदा प्रोफेसर बनकर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, वजदान ने आंखें पटपटाकर कहा तो फवाद की सीटी गुम हुई। सलार ने नासमझी से इसको देखा। क्या बोलते छोटे खान, तुम साइम को कॉल करो ना, फवाद ने अपनी कुर्सी से उठकर वजदान के कंधे पर हाथ रखते सलार से कहा तो इसको गहरी नज़रों से देखता फ़ोन उठाता साइड पर हुआ। मनहूस आदमी, तो हर जगह पहुंच जाता है, फवाद हल्की आवाज़ में बोला। वो लाला क्या है ना, आप लोगों को पर नज़र रखनी पड़ती, कभी बिगड़ ना जाओ, बाकी सब खैर है, वजदान ने लापरवाही से कहते आखिर में कहकहा लगाया। वो बिलबिल आकर रह गया। साइम खान ने सबको हवेली बुलाया है, खान बाबा की कॉल आई है, कुछ मेहमान आ रहे हैं तो हमें वहीं होना चाहिए। सालार के कहने पर वजदान ने दांत निकाले और गाड़ी की तरफ बढ़ा। दोनों ने इसको घूर कर देखा। मैं चलूँ साथ? अलीशा ने पूछा। जाना है तो 10 मिनट से पहले पहले तैयार होकर आ जाओ, वरना यहीं रहो। अम्मा साईं के कहने पर वो मुस्कुराती अंदर भागी। तुम भी चल लो, मिसेस शाह ने मिसेस फरहान यानी लम से कहा। नहीं भाभी साईं, आप लोग जाएं, वो मुस्कुराकर मना कर दिया। हमजा हैदर ने अपने दुखते सर पर हाथ रखा। उफ यार, एक तो सारे फोकस की माँ बहन हो जाती है। साइम खान, तुम्हारी वजह से। हमजा ने हाथ में पकड़े कागज़ मेज़ पर पटके। तुम जीत गई ये बाजी, इसी खुशी का जश्न मना रहे हो ना? मनाओ मनाओ, शौक़ से मनाओ, क्योंकि अब हैदर खान वो चाल चलेगा जिसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। हैदर ने सहर खेज लहजे में कहते सुकून से आंखें मूंदी। तो जा रही है क्या? अस्मा ने अलीशा से पूछा, जो अपने बाल बनाने लगी थी। हाँ भी जा रही हूँ, अलीशा ने बालों को सीधा करते कहा।
क्या करने जा रही है वैसे? अस्मा ने पूछा तो अलीशा के हाथ रुके। तेरे बंदे से ना, अलीशा ने चिढ़कर कहा। लानत कमीनी औरत, अस्मा चीखी। वैसे कौन से गाने पर? दुआ ने भी हिस्सा लिया। अस्मा ने इसको घूरा। मैं नागन नागन वाले गाने पर। आपकी महक ने कहा तो इन दोनों के कहके गूंजे। अगले ही पल अस्मा ने इन तीनों पर तकियों की बरसात कर दी। जी आंटी, हम आपको डायरेक्ट खानविला में ज्वाइन करते हैं, अफनान खान ने कहा तो हुरैन और अरसल ने इसको देखा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था। जी अभी मैं ड्यूटी में हूँ, अफनान ने कहा तो उसने इन दोनों को घूरा जो इस वक्त हाथ में मौजूद अरसल शाह के फ़ोन पर गेम खेल रहा था। अफनान ने दांत नकूसे। अरसल ने अफसोस से सर हिलाया। ओके, मैं अरसल भाई को ले आऊँगा, अफनान ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा, जबकि कॉल तो कट चुकी थी। अरसल ने इस नौटंकी को देखा। वो आंटी हैं, वो बोल रही हैं कि आपको लेकर खानविला पहुँचूं, अफनान ने कहा तो अरसल ने भवें उचकाकर इसको देखा। लाओ मेरी बात करवाओ। अरसल की बात पर अफनान के दांत अंदर गए। हेलो हेलो भाई, कॉल कट गई, अफनान ने कहा तो अरसल ने सीने पर हाथ बांधकर इसको देखा। हुरैन ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। पंदे बन जाओ, ठीक है ना, वरना मुझे मुर्गा बनाना भी आता है, अरसल शाह ने कहा तो वो मुंह बसूरा। अरसल ने मुस्कुराहट दबाकर इसको देखा। अब जाना नहीं है क्या? अरसल की बात पर अफनान ने खुशी से इसको देखा। जाना है ना, मैं बस रेडी होकर आया, अफनान इसके गाल चूमता बाहर भागा। दोनों ने मुस्कुराकर इसको देखा। मिस स्माइली, आप जो इस थाने पर ज़बरदस्ती मुसल्लत हैं, आपने नहीं जाना क्या घर? अरसल ने मीठा सा तंज किया तो हुरैन ने इसको घूरा। ऐसे मत बोलिए, मैं पुलिस वाली हूँ, भूलो मत, हुरैन ने रोक झाड़ा और अरसल ने इसके अंदाज को दाद दी। आप जहाँ इंस्पेक्टर हैं, मैं वहाँ का ASP हूँ खातून, अरसल ने नाक पर चश्मा लगाते कहा तो हुरैन ने ज़बान दांतों में दबाई। बाय द वे, आप ये क्लोज़ करें, फिर इकट्ठे चलते हैं। अरसल के कहने पर हुरैन ने सर हिलाकर उसको सैल्यूट कर बाहर निकलते ही काम में मगन हो गई।